किसी किस्म की भी बंदिश हो, रुकावट हो, परेशानी हो या फिर कारोबारी बंदिश हो या घर में बंदिश हो या इंसान के हालात में बंदिश हो और वो ये रियलाइज़ कर रहा हो अपनी ज़िंदगी में कि यार मैं जो भी काम करता हूँ उसमें नाकामी मुझे क्यों हासिल होती है, तो बस आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह इसके बाद तमाम बंदिशें, रुकावटें सब कट जाएंगी और आपको राहत हासिल होगी और आपके मामलात में आसानी अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको रहनुमाई देने वाला हूँ कि कैसे बंदिशों का तोड़ किया जा सकता है। अब हर बंदा अपनी बंदिश खुद ही तोड़ सकता है आसानी के साथ। एक छोटा सा अमल है जिसमें हमने लेनी है कुरान पाक की मदद, यानी कि अल्लाह के पाक कलाम की सूरत की मदद, और इसके साथ साथ हमने लेना है एक तरीका जो बुज़ुर्गान दीन की तालीमात से मनकूल है। इंशाअल्लाह बंदिशें ही नहीं, कुछ भी रुकावट ठहर नहीं पाएगी अगर आपके अकीदा सच्चा है, यकीन है, यकीन कामिल है और आपने बड़े ही खुलूस दिल के साथ इस अमल को किया है। तो बस करना क्या है, बगैर वक्त ज़ाया करे इस अमल पर आता हूँ और इस अमल की तासीर भी बताता हूँ कि अगर आपके किसी भी कारोबारी बंदिश है या फिर आपके घर में बंदिश है, बेबरकती का मामला होता है, तो किसी किस्म की भी बंदिश के लिए ये अमल आसानी से किया जा सकता है। बस फ़र्क ये होगा कि अगर आप घर के लिए कर रहे हैं तो घर की दहलीज़ पर ही अमल करेंगे, और अगर आप ये कारोबारी जगह के लिए कर रहे हैं तो कारोबार वाली जगह पर ये अमल किया जाएगा। अमल का तरीक़ेकार बहुत आसान सा है कि आपने फ़जर के टाइम उठना है और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने तुलुए आफ्ताब से पहले पहले अपने घर के चौखट पे चले जाना है, जो आपका घर का मेन दरवाज़ा होता है जहाँ से आप इंटर होते हैं, और उस दरवाज़े पे जाके आपने खड़े होना है ऐसे मुँह करके कि आपके घर आपके सामने हो। यानी कि जैसे इंसान घर में दाखिल होता है इस तरीके से ही इंसान ने खड़े होना है ताकि आपके फ्रंट के ऊपर आपके घर का दरवाज़ा और आपका घर हो। उसके बाद आपने करना ये अमल है बहुत ही आसान सा कि आपने सूरह नास पढ़नी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और एक मरतबा आपने सूरह नास पढ़नी है। और एक मरतबा सूरह नास पढ़ने के बाद आपने दरवाज़े पर दम करना है और 5 कदम पीछे हटना है। 5 कदम पीछे लेने के बाद आपने जो उस वक़्त चप्पल पहनी हुई है या जूते पहने हुए हैं, याद रखें कि चप्पल या जूते दोनों में से आपने कोई भी चीज़ उस वक़्त पहनी हुई है तो उसका सोल, उसका नीचे का हिस्सा वो चमड़े का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जूता हो या चप्पल हो, जो भी आपने उस वक़्त पहनी हुई हो। तो आपने क्या करना है, 5 कदम पीछे लेने के बाद आपने उन चप्पलों को हाथ में उठा के 3 मरतबा झाड़ना है, और झाड़ने के बाद आपने दोबारा उसको ज़मीन पर रख कर पहन के उसी के साथ आपने घर में दाखिल हो जाना है। अगर ये आप अमल दुकान के लिए, कारोबारी जगह के लिए कर रहे हैं तो यही अमल इसी तरीके से दुकान या कारोबार वाली जगह के फ्रंट पे खड़े होकर किया जाएगा और इसी तरीके से उस चप्पल के साथ आप अपने घर में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद आपने करना यह है कि घर या कारोबारी जगह के ऊपर जहाँ पे आपने अमल किया है उसमें दाखिल होने के बाद आपने अगरबत्ती या बखूर या फिर लोबान की धुनी देनी है, और उस वक़्त आपने एक राउंड लगाना है पूरी जगह का, भले वो घर हो, चाहे वो आपकी दुकान हो या कोई भी आप जहाँ पर ये अमल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने राउंड लगाना है। और जिस टाइम पे आप उस धुनी दे रहे होंगे और अपने पूरे घर का या दुकान का राउंड लगा रहे होंगे तो उस वक़्त भी आपने अपने लबों पर सूरह नास का ज़िक्र रखना है, सूरह नास पढ़ते चले जाना है। इंशाअल्लाहु अज़्ज़ व जल तमाम ही बंदिशें, रुकावटें टूटती चली जाएंगी। बस ये अमल 7 दिन करके देखें, इंशाअल्लाह रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने ही होगा। अच्छा, अब कुछ लोग मेरे से व्हाट्सएप पे आके ये भी सवाल करेंगे तो उसकी रहनुमाई भी मैं वीडियो में दे देता हूँ कि चप्पल का काम और झाड़ने का काम ये सिर्फ दहलीज़ की हद तक ही है। ये चप्पल और जो कुछ भी आपने उस वक़्त अपने पाँव में जूता वगैरह पहना हुआ होगा उसको पहन के अपने घर में नहीं घूमना। आपने ये बस अपने घर में दाखिल होने के बाद जहाँ आप उतारते हैं वहीं आप उतार देंगे। तो मेरे इल्म से, कौल से, फ़ैल से जो कुछ भी हो सका मैंने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी। अब आप लोगों का काम है इन बातों को दूसरों तक पहुँचाना ताकि और भी लोगों की रहनुमाई हो सके। किसी किस्म का भी इस्तिखारा मालूम करना चाहते हैं या किसी किस्म के भी सवाल का जवाब हासिल करना चाहते हैं तो माय रूहानी चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, अपना इस्तिखारा बताइए या सवाल लिख के भेजिए और 1 से 2 दिन में उसका जवाब हासिल कर लीजिए। दुआ में रूहानी भाई को याद रखिएगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।